First of all, a very good morning to you all. I would like to speak few words before you. But before starting my speech, come on, let's say with me. Bharat Mata Ki! Bharat Mata Ki! Bharat Mata Ki! So, I'm honored to be here on this auspicious day. And I'm highly thankful to the school management team for giving me this opportunity to interact with you all guys on this day. बच्चों, आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था और इतने सालों में स्वतंत्रता के बाद हमारे देश ने बहुत तरक्की की है। जिस देश में सुई भी नहीं बनती थी, उस देश में आज रेल भी बन रही है, आज हवाई जहाज भी बन रहे हैं, आज फाइटर जेट्स भी बन रहे हैं और आज रॉकेट भी बन रहे हैं। ये छोटी उपलब्धि नहीं है। अपनी उपलब्धियों को कभी कम आंख के नहीं देखना चाहिए। हमेशा हमें अपने इतिहास पर गर्व करना चाहिए। ये बात सच है कि प्लासी के युद्ध में और बक्सर के युद्ध में जितनी सेना हिंदुस्तान को बचाने के लिए लड़ रही थी, उससे ज्यादा लोग मैदान के किनारे खड़े होकर युद्ध देख रहे थे और मुख दर्शक बने हुए थे। कहने का अर्थ यह है कि देश को बचाने का, देश की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखने का जिम्मा केवल सेनाओं का नहीं होता है, बल्कि हर एक नागरिक का भी कर्तव्य है कि हम अपने देश की संप्रभुता और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा करें। बेटा, आप जब इस देश का भविष्य हो और आपके भविष्य निर्माण में कहीं न कहीं एक शिक्षक का भी योगदान होता है। मैं वैसे तो इंजीनियर हूँ, बट मेरा काम एक शिक्षक का है। आई एम टीचर। मैं बच्चों को ट्रेन करता हूँ उनके करियर को अच्छा करने के लिए। आपके स्कूल के दो मेधावी छात्रों को मैंने सुना, they were quite brilliant in their speeches. I would like to congratulate them. Drishti and Nitin, you guys were excellent. और साथ ही साथ मैं यहाँ के टीचर्स को भी धन्यवाद दूंगा जो अपने बच्चों के अंदर पैट्रियोटिज्म की इतनी सशक्त भावना को जागृत कर रहे हैं, उन्हें एक बेहतर माहौल प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो आगे चलकर समाज निर्माण में योगदान दे सकें। बेटा, शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है हमारे जीवन में। आजादी के 2 साल बाद भी हमारे लिए ये दुख की बात है कि हमारे समाज में ऐसे भी बच्चे आज हैं, आप सबके बराबर नहीं है, आपके हमदम नहीं है, जिनको अपनी शिक्षा की बुनियादी सुविधाएं प्राप्त नहीं हो रही है। इसी दिशा में मैंने एक छोटी सी पहल की है। आप ही के शहर आजमगढ़ में मैंने एक शिक्षण संस्थान की शुरुआत की है ताकि समाज के हर वर्ग के छात्र छात्राओं को क्वालिटी एजुकेशन में प्रोवाइड कर सकूं। ये एक छोटी पहल है, लेकिन हम लोग जानते हैं, बचपन से सुनते आए हैं कि दूध दूध से सागर बढ़ता है, तो उसी सागर को बढ़ने के लिए मैंने एक छोटी सी बूंद से शुरुआत की है। यदि आप सभी लोगों का सहयोग रहेगा तो एक न एक दिन हम विकसित भारत के लक्ष्य को भी प्राप्त करेंगे और वह विकसित भारत ऐसा होगा जिसमें हर एक बच्चा शिक्षित होगा, सबके हाथ में कंप्यूटर और लैपटॉप होंगे, सबके हाथ में कॉपी और पेन होगी, सभी पढ़ेंगे, सभी बढ़ेंगे और देश का विकास करेंगे। वैसे तो आप सभी लोग सीबीएसई करिकुलम को फॉलो करते हो। एनसीईआरटी बुक्स में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल स्टार्टिंग में लिखा होता है, बट ये मेरी सोच है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने संविधान से प्रेरणा मिलती है, क्योंकि आजादी, जैसा कि नितिन ने बताया, बहुत अच्छी बात उसने बोली कि भारत
एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, भारत की एक आत्मा है, भारत की आत्मा है संविधान, भारत का संविधान जो हमें फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है ताकि इस देश की कोई भी सरकार निरंकुश ना हो सके, हमारे अधिकारों को हमसे छीन ना सके। एंड सुप्रीम कोर्ट इज कॉल्ड टू बी गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमें अपने फंडामेंटल राइट्स के प्रति सचेत होना चाहिए। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्री एजुकेशन। ये आपका अधिकार है बेटा, कभी आपसे कोई इस अधिकार को नहीं छीन सकता। तो जैसा कि मैंने बताया कि भारत एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है और भारत की आत्मा उसके संविधान में बसती है। जिस समय संविधान की रचना हो रही थी, हमारे देश के महापुरुषों ने संविधान की आत्मा किसे बताया है? क्या कोई क्या बता सकता है मुझे? संविधान की जो सोल है, संविधान की जो आत्मा है, वो हमारे संविधान का, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है। मैं आकर सभी शिक्षकों से और साथ ही साथ स्कूल मैनेजमेंट से यह अनुरोध करूंगा कि राइट फ्रॉम LKG एंड UKG अप टू क्लास 10 हर एक बच्चे को हमारे लिए प्रयास होना चाहिए कि अपने देश का, अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन का संविधान याद हो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में ही कहीं न कहीं पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की भावना छुपी हुई है। यदि हमें प्रियम्बल की जानकारी बचपन से दी जाएगी तो आगे चलकर हम अपने अधिकारों के लिए सचेत रहेंगे। बेटा, जब बात अधिकारों की आती है तो उसी समय हमें अपने कर्तव्यों को भी नहीं भूलना चाहिए। लाइक फंडामेंटल राइट्स आर पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सेम एज दैट फंडामेंटल ड्यूटीज आर ऑल्सो इंश्योर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे जब हमें राइट्स कॉन्फर करता है कॉन्स्टिट्यूशन, उसके साथ ही साथ हमारे लिए कुछ ड्यूटीज भी निर्धारित की गई हैं। जुडिशियल रोल, मतलब वो आपके ऊपर फोर्स नहीं की जा सकती फंडामेंटल ड्यूटीज कि अच्छा कार्य करो, देश का सम्मान बढ़ाओ, देश के तिरंगे का मान बढ़ाओ, गौ हत्या को बंद करो, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। ये सारी चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, बट वो फोर्सफुली लागू नहीं की जा सकती। इसके लिए आप सभी पढ़े लिखे छात्रों को, जब आप अच्छी शिक्षा लेंगे तो आप इस समाज को प्रेरित कर सकते हैं कि वो अच्छे कार्य करें, अपने कर्तव्यों का पालन करें और एक बेहतर समाज का निर्माण करें। मैं उम्मीद करता हूं, मैं आशा करता हूं कि आप सबका भविष्य उज्जवल होगा। आप सभी शिक्षित होकर न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे या केवल स्वयं सफलता प्राप्त करेंगे, बल्कि अपने पूरे समाज को एक दिशा दिखाएंगे और पूरे समाज को आगे ले जाने का कार्य करेंगे। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूं, आई एम रियली ऑनर्ड टू बी हियर ऑन दिस ऑस्पिशियस डे। इट वॉज माई प्लेजर स्पेंडिंग दिस मच टाइम विद यू ऑल गाइस। इट वॉज रियली वेरी नाइस, इट वॉज लवली। थैंक यू।